हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 के बच्चों के लिए पहला चैप्टर मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। मित्रता मित्रता के विषय में जितनी बातें हैं सब बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक आधुनिक काल के कवि भी कहा जाता है, और जो काल है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। तो उसको बाद में पढ़ाते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। जो पाठ है, पाठ इससे आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है। 6 नंबर इसलिए मैं जो ज्यादा नंबर मिलते हैं उस पर बहुत ध्यान देता हूँ। तो आप लोग को इसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन आपको करना होगा। 3 ही क्वेश्चन आएंगे। हम एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताते चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन ना दे के दूसरा क्वेश्चन दे दे, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से बता दे रहा हूँ। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है। तो इस पे क्या किया रहेगा, ऐसे रेखा रहेगा। ठीक है। रेखा रहेगा, ऐसे रेखा रेखा खींचा रहेगा। तो ऐसे देखे खींचे रहेंगे तो इसका क्या करना रहेगा, आपको व्याख्या बताना पड़ेगा। व्याख्या मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है। व्याख्या मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। तो अर्थात इसका जो अर्थ है उसको आपको बताना रहेगा, ऐसे देखा रहेगा। ठीक है। आपको और इसी में आपको क्या रहेगा, प्रश्न का उत्तर भी रहेगा, उसको भी ढूंढना रहता है। ठीक है। तो इसको आइए पढ़ते हैं। तो आचार्य चंद्र जी ऐसे कहानी जो लिखे हैं उसमें से आपको एक पैराग्राफ डालेगा। तो एक पैराग्राफ उठाएगा, उसी से क्वेश्चन बनाएगा और उसी का आपको रेखांकन की व्याख्या भी बताना पड़ेगा। ठीक है। तो जितना रहेगा तो आपको तब आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है। इस पे 6 अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है। तो देखिए क्या है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। तो आपको दूसरे नंबर पे ऐसे लिखना रहेगा, प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा। प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर उत्तर दूसरे में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग बनाना पड़ेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, अंश की व्याख्या। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको ऐसे लिखना रहेगा। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या में ऐसे लिखना रहेगा। कैसे लिखना है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। तो यहां तक पहले देखते हैं, कुसंग में क्या होता है, कुधन संग। कु को तोड़ेंगे, कु मतलब बुरा, संग मतलब होता है संगति। ठीक है। अर्थात बुरी संगति। ज्वार, ज्वार मतलब क्या होता है, यहाँ पर ज्वार मतलब होता है बुखार। जो ज्वार मतलब होता है आग की तरह दहकना। अर्थात जब आपको बुखार हो जाता है तो शरीर में क्या हो जाते हैं, आपकी शरीर जो होती है ताप से क्या होती है, जलने लगती है। तो उसी पर क्या कह रहा है कि लेखक क्या कह रहा है कि कुसंग का ज्वार अर्थात बुरी संगति, ज्वार अर्थात आग की तरह सबसे भयानक होती है। आग की तरह भयानक होती है, अर्थात बुरा संगति ज्वार की तरह भयानक होती है। यह केवल नीति, नीति मतलब बुद्धि, यह केवल नीति और साधवृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक देखते हैं, यह केवल नीति अर्थात यह केवल आपको समाज में बैठने और उठने की नीति, नीति मतलब अर्थात कौन, बुरी संगति। बुरी संगत आपको क्या कर सकती है, केवल अच्छे रास्तों पर नहीं ले जाएगी, आपको बुराइयों की रास्ता पे ले जाएगी। अर्थात बुरी संगत को आपको छोड़ देना चाहिए। और सद्वृत्ति अर्थात आपके अंदर अर्थात बुरी संगति हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगा, बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। ठीक है। का ही नहीं, नाश मतलब
क्षय अर्थात खत्म नहीं करता, अर्थात बुरी संगत आपका नाश भी करता है। किस किस चीज का? अच्छी संगत का, सद्वृत्त का, आपके अच्छे गुणों का, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता था। क्षय करने मतलब नाश करता है, बल्कि बुद्धियों को भी नाश करता है। अर्थात कौन करता है? बुरी संगति। बुरी संगति आपके नीति और सद्वृत्त का भी नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आपका जो अच्छाई है उसको भी नाश करेगा, और जो अच्छाई के साथ साथ आपका जितना इज्जत रहेगा वो भी आपको नाश करेगा। और बुद्धि, आप अगर बुरी संगत में चले जाएंगे तो आपको बुराई की तरफ ही ले जाएगा, अर्थात अच्छाई की तरफ नहीं ले जाएगा। आप अगर थोड़ा सा विद्वान हैं तो आप विद्वानों के साथ बैठेंगे तो और विद्वान बनेंगे। और क्या कह रहा है? बुरा जो देखन मैं, चलिए कबीरदास जी ने लिखा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली है कोई, जो दिल खो जाए अपने, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, तो वहां पर इसी बात को वर्णन कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कह रहे हैं कि नीत का ही नहीं नाश करता, सद्वृत्त का भी नाश नहीं करता, बल्कि आपकी बुद्धियों को भी नाश करके खत्म कर देता है। क्षय मतलब खत्म कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति, अर्थात किसी अगर युवा पुरुष में यह संगति चली जाती है, जैसे अभी वो जवान हो रहा है, युवा मतलब जवान हो रहा है, पुरुष की संगति अगर आप में है यदि बुरी होगी, अगर किसी युवा, देखिए किसी युवा पुरुष की संगत यदि, अर्थात कहने का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं किसी युवा पुरुष में यदि बुरी संगति, यहां से इसको कर दीजिए, बुरी संगति अगर होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है? पैरों में बधी चक्की के समान होगी, अर्थात वो क्या होगा? वह अच्छाई के तरफ रुक रुक कर चलेगा। जिस प्रकार आपके पैर में चक्की बांध दी जाए, पहले क्या होता था? जांता से पीसा जाता था। उसी प्रकार कह रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, अगर आपके पैरों में ओजन चीज, भारी चीज बांध दी जाएगी तो आप क्या चलेंगे? बहुत स्लो स्लो चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे। उसी प्रकार आपको क्या कर रहा है? आप अगर बुराई के संगत में चले गए तो आप बहुत कम ही अच्छाई की तरफ जा पाएंगे, जो उस दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिरती चली जाएगी। और देखिए, जो उसे दिन दिन अगर बुराई आपके अंदर प्रवेश कर दी गई, प्रवेश है, आप अवनति मतलब अधोन्नति, मतलब अवनति मतलब अधोन्नति मतलब उन्नति की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? आप दिन प्रतिदिन आप उन्नति के प्रति नहीं जा पाएंगे, अवनति आपका होगा, अर्थात बुरा ही होगा। ठीक है, आप विकास की तरफ नहीं जा पाएंगे, अर्थात आपका नाश ही होगा। ठीक है, गड्ढे में गिरते चले जाएंगे, अर्थात गड्ढे में गिरने का मतलब क्या है? आप बुराई आपके अंदर प्रवेश करेगी, आप गड्ढे में, जिस प्रकार क्या हो जाएगा, गड्ढे में लोग गिर जाते हैं, उसी प्रकार आपका उन्नति नहीं हो पाएगा, आप बुराई के संगत में पड़ जाएंगे। तो और यदि आपकी संगत अच्छी होगी तो सहारा देने वाला बहू के समान होगा।
बहू, पतोह, यह बहू मतलब क्या होता है, पतोह, ठीक है। पतोह अगर अच्छी मिल गए, ठीक है, तो अगर पतोह आपको अच्छी मिल जाएगी तो सासू सासू माँ का पैर दबाएगी, ठीक है। तो बहू जो हो जाएगी अगर अच्छी मिली तो पैर दबाएगी, और अगर बुरी मिली तो उनका गटई दबाएगी, ठीक है। तो उनकी क्या करेगी, गटई दबाएगी। इसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर अच्छाई हो गई तो आपको सहारा देने वाले भी बहुत लोग हो जाएंगे, और आपके अंदर बुराई हो जाएगी तो बहुत लोग आपको गाली भी देने वाले हो जाएंगे, ठीक है। जो उसे निरंतर की ओर उठ उठाती चली जाएगी, अर्थात अगर आपकी बहू अच्छी होगी तो आपको सम्मान देगी, आपको संस्कार भी बताएगी। अगर आपकी वो बहू अच्छी नहीं रही तो आप क्या करेंगे, बुराई की तरह जाएंगे। जो उसे निरंतर की ओर उठाती चली जाएगी, अर्थात आपको उन्नत की रास्ते पर लेकर चली जाएगी। उठाती मतलब क्या है, उठाती मतलब कह रहा है कि आपको अच्छाई की तरफ ले जाएगी। आई होप कि ये रेखाएं दर्ज की व्याख्या आपको समझ में आया। उसके बाद पहला क्वेश्चन होता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश में आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, जब संगत की बात करें, संगत की बात, कुसंग का ज्वार, देखिए यहीं किसी पर कहीं पर होगा आपको संगति, ठीक है, अर्थात एक दूसरे की संगत कब होगी, जब आप मित्रता बनाएंगे तब आपकी संगति होगी, अर्थात तब वही कह रहा है कि तब कौन से चैप्टर से लिया जाएगा, तो ये मित्रता नामक पाठ से लिया जाएगा, इसी से पता चलेगा, ठीक है। और इसके लेखक कौन होते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपके जब संदर्भ लिखते हैं उसमें आपकी मेन भूमिका जो होती है, लेखक का नाम और जो पाठ है उसका नाम लिखा जाता है। तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश, सॉरी प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कौन से नामक पाठ से, मित्रता नामक, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुसंग का ज्वार व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कुसंग का ज्वार हो गया व्यक्ति के जीवन पर तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कुसंग का ज्वार, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कुसंग, हमने बताया कुसंग मतलब होती है बुरी संगति, कुसंग मतलब क्या होती है, बुरी संगति। बुरी संगति अगर व्यक्ति के जीवन पर पड़ जाएगा तो उसकी जीवन भी क्या हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी। बुरी संगति व्यक्ति के जीवन पर पड़ती है तो उसका जीवन बेकार, आप कह सकते हैं बेकार हो जाएगी।
ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? क्योंकि बुरी संगति अगर आपको पड़ गई तो जिस प्रकार आपको बुखार आपके शरीर को तपन से क्या करता है, पूरी जला डालता है, उसी प्रकार आपको बुरी संगत भी आपके जीवन को नाश कर देगा। ठीक है, ये आपका उत्तर था। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी इसी तरह।